Hello everyone, I hope all of you are in good health. Welcome back to our series on नाइब तहसीलदार एग्जामिनेशन। हमने एपिसोड 1 में ऑलरेडी कवर किया कि साइंस से आपने क्या क्या पढ़ना है, टेक्नोलॉजी से आपने क्या क्या पढ़ना है और करंट अफेयर से आपने क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। मैंने सारे रिसोर्सेज भी उसमें लिस्ट आउट किए। काफ़ी बच्चों को थोड़ा हैवी लगा ये कि सर इतना कैसे पढ़े हम इस टाइम में। आप उसमें पिक एंड चूज कर सकते हैं। मैंने बस जो आपको लिस्ट दिया है टॉपिक्स का, वो लिस्ट है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स। अब आपकी अपनी मर्जी है कि आप उसमें कितना करेंगे कितना नहीं करेंगे। हमने तो पूरा वो कराया है, तो वो बस मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। उसके बाद एपिसोड 2 जो है, एपिसोड 2 में वी कवर्ड अबाउट द टॉपिक द सब्जेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। मैंने उससे पूरा लिस्ट आपको दिया, ज्योग्राफी और पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है आपको, कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। आज है हमारा एपिसोड 3 जिसमें हम कवर करेंगे आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, प्लस आपको इकोनॉमी में क्या क्या पढ़ना है और कहाँ कहाँ से वो कंटेंट आपको मिलेगा। बट बिफोर वी बिगिन, वी आर लॉन्चिंग अवर न्यू बैच, जो आपका ऑफलाइन बैच है नायब तहसीलदार और जनरल एसएसबी के लिए, विद 100+ टेस्ट्स जो क्लास में लिए जाएंगे आपके। ये हमारा ऑफलाइन बैच है, 25 जून से शुरू होगा। जो बच्चे ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा पूरा जो ऑलमोस्ट 95% कंप्लीटेड बैच है, वो जेके एसएसबी नायब तहसीलदार ये वाला बैच ले सकते हैं, बैच 1। इसमें सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और जिनको बच्चों को फ्रेश शुरू करना है ऑनलाइन, तो वो ये वाला बैच ले सकते हैं, जेके एसएसबी नायब तहसीलदार बैच नंबर 2। इसमें उनको डिटेल में ये आपका 25 जून से लेक्चर शुरू हो जाएंगे। लेट्स कम बैक। साइंस वाला पोर्शन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, ये तो हमारा हो चुका है। उसके बाद हमने करंट वाला पोर्शन भी कर लिया, ये मैंने आपको दिखाया था लास्ट टाइम। ये हमारा हो गया करंट वाला पोर्शन। इस पर मैंने आपको बताया करंट और टेक्नोलॉजी आपको लिंक करके ही पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया ज्योग्राफी, उसमें मैंने सारे टॉपिक्स और सोर्सेज वगैरह बता दिए आपको। उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया पॉलिटी, उसमें भी मैंने सोर्सेज वगैरह बता दिए आपको। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज हिस्ट्री। तो पहले हम हिस्ट्री की बात करेंगे। हिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर दैट यू हैव टू कवर is India's struggle for independence या इंडियन नेशनल मूवमेंट, स्पेसिफिकली एज बीन मेंशन इन योर सिलेबस। इसके माइक्रो टॉपिक्स क्या क्या है, बेसिक डिटेल्स अबाउट द मुगल एम्पायर और उसका डिक्लाइन कैसे हुआ, बिकॉज वहीं से आपका शुरू हो जाएगा फिर मॉडर्न। उसके बाद कमिंग ऑफ द यूरोपियंस, किस तरीके से वो आए। उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल, बंगाल, मैसूर, मराठास, सिख एम्पायर इन पंजाब, फिर ब्रिटिश पॉलिसीज ऑफ एनेक्सेशन, रिंग फेंस पॉलिसी, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, फिर आपका ट्राइबल एंड पीजेंट रिवोल्ट्स। उसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, ये करिएगा प्लीज। उसके बाद इंटेलेक्चुअल रिनेसेंस, जिसमें ग्रोथ ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। उसके बाद पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया, पॉलिटिकल पार्टीज एस्टैब्लिश्ड बिफोर कांग्रेस। देन वी हैव एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस, इंपॉर्टेंट सेशंस, उनके प्रेसिडेंट, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स कौन कौन थे, सेफ्टी वाल्व थ्योरी क्या है, लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी क्या है। देन वी हैव partition of Bengal, Swadeshi and boycott movement and Surat split. And then we have Shimla deputation and your establishment of Muslim League. And then we have revolutionary movements. ये सारे के सारे पोर्शंस आपने कहाँ से करने, मैंने पूरा रिसोर्स यहाँ पर दे रखा है। पहले मैं टॉपिक्स लिस्ट आउट कर लेता हूँ। उसके बाद गदर पार्टी, इंडिया हाउस, उसके बाद जिमरमन प्लान। देन वी हैव होम रूल लीग्स, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, ये पढ़ना पड़ेगा। गांधी एज अ मास लीडर, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, चंपारण एजिटेशन, खेड़ा एजिटेशन, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, सत्याग्रह अगेंस्ट रौलैट एक्ट। देन वी हैव जलियांवाला बाग मैसाकर। उसमें उसके बाद आपने पढ़ना है पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 और खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फिर पोस्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में स्वराजिस्ट एंड नो चेंजर्स इन कांग्रेस, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, भगत सिंह, जिसमें आपने पढ़ना पड़ेगा। देन वी हैव लाहौर सेशन, and Purna Swaraj, civil disobedience movement and Dandi March, Gandhi Irwin Pact, Pune Pact and its consequences। तो पहले तो जो शुरुआत के 5 आपके चैप्टर्स हैं यहाँ तक, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, ये आपने एनसीईआरटी से पढ़ने हैं। ये एनसीईआरटी बिपिन चंद्र की आती है, वहां से ये 5 चैप्टर आपने पढ़ने हैं। उसके बाद जो बाकी के 6 to 8 वाले चैप्टर्स है, 6 to 8 वाले, ये वाले 6 to 8 वाले चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं स्पेक्ट्रम से। उसके बाद 9 to 11 वाले जो चैप्टर्स है, इंटेलेक्चुअल रिनेसेंस, उसके बाद आपका पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया, उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस, ये आप बिपिन चंद्र वाली एनसीईआरटी से कर सकते हैं या फिर स्पेक्ट्रम से कर सकते हैं। ये यहाँ से आपने सिलेक्टिवली पढ़ना है। और अगर आपको बड़ा भारी लग रहा है ये किताबें पढ़ना और इसको सिलेक्टिवली करना, ठीक है, फिर वही आपका रहता है, फिर ल्यूसेंट, तरुण गोयल, फिर वहीं से काम चलाना पड़ेगा। मैं बस आपको
हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई बच्चे जो बड़े सीरियस और बड़े तगड़े लेवल के होते हैं वो यहाँ से पढ़ते हैं चीज़ें। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपको कहाँ से पढ़ना है। हमारे लेक्चर्स में ये सब कुछ हमने इन्हीं किताबों से कवर करके रखा है। सो अगर आप लेक्चर फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ डू नॉट गेट दीज़ बुक्स। देन वी हैव चैप्टर नंबर 12 से चैप्टर नंबर 28। ये आपको रेफर करना है स्पेक्ट्रम से, ठीक है ना? ये आप स्पेक्ट्रम से पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आपका वर्ल्ड वॉर 2 और उसका इंडिया का रिस्पॉन्स, ऑगस्ट ऑफर, क्रिप्स मिशन, वेवल प्लान, कैबिनेट मिशन, फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट और आईएनए आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद है आपका राजा गोपालाचार्य फॉर्मूला। उसके बाद है आपका इंटरिम गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फिर ट्रांसफर ऑफ पावर, माउंटबैटन प्लान, इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, legislation passed during British period, गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉयज एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स। ये जो आपके चैप्टर्स हैं ये आप कवर करेंगे जो क्लास के नोट्स है और उनके पीडीएफ से, वहां से भी कवर कर सकते हैं। अगर नहीं तो आपका वही जो मैंने पीछे से भी कहा आपको, यू हैव टू कवर दीज फ्रॉम बिपिन चंद्र एंड स्पेक्ट्रम को बड़ा सिलेक्टिवली पढ़ना है। डोंट गो इनटू डेप्थ, बड़ा सिलेक्टिवली ऊपर ऊपर से पढ़ना है फॉर दिस एग्जाम। वो नहीं करना चाहते आप, देन सिंपली फॉलो द लेक्चर्स, वहां से कवर हो जाएगा। देन वी हैव हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। कश्मीर में जनरली बच्चे पूछते हैं कि सर क्या क्या इसमें कवर करना है। सबसे पहले तो एंशियंट पीरियड फ्रॉम स्टोन एज टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर, जहां पर आपका स्टोन एज साइट्स, अशोका रूल, कनिष्का, कारकोटा डायनेस्टी, उसके बाद उत्पला डायनेस्टी, फिर लोहारा डायनेस्टी, फिर रिंचन शाह, फिर क्वीन दिद्दा, फिर कोटा रानी, फिर शाहमीर डायनेस्टी, फिर चक डायनेस्टी, ये सब कवर करना पड़ेगा आपको। अब इसका कोई मेन कोई ऐसा डेप्थ में कोई मटेरियल नहीं है। इसमें आर्यहंत की एक किताब आ सकती है जो नो योर स्टेट करके है, उसमें थोड़ा सा उन्होंने वहाँ पर दिया हुआ है, या फिर वही तरुण गोयल वाला आपको करना पड़ेगा। बट इसमें कोई एक जगह पर ऐसा सोर्स नहीं है जहाँ पर अच्छे से ये कवर हो जाए। हमने क्विंटेसेंस में इसका एक जम्मू कश्मीर का अलग से एक बड़ा अच्छा कंटेंट बनाया है, जो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। देन वी हैव कश्मीर अंडर द मुगल, अफगान्स एंड सिख रूल, ठीक है। इसमें मेजर आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स, मुगल गार्डन्स और फोर्ट्स, ये कवर करना है आपको। देन वी हैव डोगरा स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, ट्रीटी ऑफ लाहौर, अमृतसर, फिर डोगरा रूलर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेजर इंस्टीट्यूशंस, प्रजा सभा, जे बैंक, जे हाई कोर्ट, फिर मोहरा पावर प्रोजेक्ट, फिर बानेहाल कार्ट रोड, फिर फेमस कॉलेजेस वगैरह, ये आपने करना पड़ेगा। फिर इंडिपेंडेंस एंड एक्सेशन ऑफ जम्मू कश्मीर टू इंडिया, हिस्ट्री ऑफ जम्मू, उसमें आपने पढ़ना है इंपॉर्टेंट डायनास्टीज एंड रूलर्स, जिसमें अग्निगीर है, अग्निगर्भा है, बाहुलोचन है, जाम्बूलोचन है, शक्तिकरण, उसके बाद रूलर्स ऑफ देव डायनास्टी, मालदेव, रंजीत देव, एंड देन इंपॉर्टेंट फोर्ट्स एंड मॉन्यूमेंट्स इन जम्मू, जिसमें लिटरेरी सोर्सेज ऑफ जम्मू कश्मीर भी पढ़ने पड़ेंगे, राज तरंगिनी, निर्मल पुराना, फिर आपका राजा दर्शनी और गुलाब नामा, ये आपने यहाँ से कवर कर लेना है। देन वी हैव आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज, इसमें इंडिया का सारा करना पड़ेगा आपको, जिसमें आर्किटेक्चर में आईवीसी, मौर्यन आर्किटेक्चर, अशोकन पिलर्स, स्तूपास, रॉक कट केव्स, गंधारायन, मथुरायन, अमरावती आर्ट, टेम्पल आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, कवर दैट। उसके बाद पेंटिंग्स, आपको रॉक कट केव पेंटिंग्स करनी है, भिम्बेटका, अजंता, मुगल पेंटिंग्स, रीजनल पेंटिंग्स, बसोली आर्ट एटसेट्रा। डांस एंड म्यूजिक करना पड़ेगा, क्लासिकल, फोक डांस एंड म्यूजिक। एंड लैंग्वेजेस में ऑफिशियल लैंग्वेजेस, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, क्लासिकल लैंग्वेजेस, और हैंडीक्राफ्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फेस्टिवल्स, यात्राज एंड जीआई टैग्स, ये कवर करना पड़ेगा हिस्ट्री में आपको। प्राइमरी सोर्स क्या है इसका सर? एनसीईआरटी है ऑन एंशिएंट एंड मिडीवल इंडिया, वो आप कवर कर सकते हैं, ये वाला पोर्शन वहाँ से। बाकी जो पोर्शन है आपके आर्ट एंड कल्चर वाले, नितिन सिंघानिया के सिलेक्टिव चैप्टर्स पढ़ने हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ऊपर ऊपर से पढ़ना है इसको। इट विल नॉट टेक यू मोर देन 2 days टू कवर दैट। 2 days तो बहुत ज़्यादा है उसके लिए, मानिए अब 1 दिन लगेगा आपको शायद। उसके बाद लैंग्वेज में आपको कवर करना है, ये भी आप वहीं से कवर करेंगे नितिन सिंघानिया से। और हैंडीक्राफ्ट्स रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर, इसमें जो ल्यूसेंट की किताब आती है, या आर्यहंत की किताब आती है, या तरुण गोयल की किताब आती है, वहाँ से आप ये पोर्शन कवर कर सकते हैं। इफ यू डू नॉट वांट टू फॉलो ऑल दैट, आपको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा है, देन जस्ट फॉलो द लेक्चर्स, वहाँ से कवर हो जाएगा। ये तो हो गया आपका हिस्ट्री का। देन वी हैव इकोनॉमी। सी जब आप जीके की बात करते हैं, टोटल मार्क्स आपके 36 है, तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि सर साइंस में 10 क्वेश्चन आएंगे या इकोनॉमी में 15 क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं है। या इसमें से ज़्यादा 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे आपको पर सब्जेक्ट, तो उसमें उस हिसाब से आपको
टाइम डिवोट करना है कि भाई कितना टाइम डिवोट कर सकते हैं आप इस सब के लिए। अगर आपका मैथ डन है, रीजनिंग डन है, आईटी डन है, इंग्लिश डन है और जम्मू कश्मीर आपका डन है, तभी जाके जीके पर आप इस तरीके से फोकस करेंगे, ठीक है ना। वरना आपको जीके में ही काफ़ी टाइम लगेगा और यहाँ से आप स्कोर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जीके का है काफ़ी ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस है। बट ये है कि इसमें बहुत सारा पढ़ना है लेकिन आउटपुट कम है, इसमें कम पढ़ना है लेकिन आउटपुट ज़्यादा है। तो जीके आप सिर्फ तब करें और ये टॉपिक्स आप सिर्फ तब करें जब आपके बाकी पोर्शंस बड़े अच्छे से कवर हो चुके हैं। उसके बाद इकोनॉमी की बात करेंगे तो सर ये सारा जो मैंने लिस्टिंग किया इकोनॉमी का, ये पूरा का पूरा पीवाई क्यू बेस्ड है, ठीक है ना। जितने भी एसएसबी में क्वेश्चंस आते हैं उसके अराउंड घुमाया है हमने इसको, ताकि और साथ ही साथ आपको और भी जो एग्जाम्स होंगे वो भी कवर हो जाए साथ में। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, डेफिनेशंस उसके, स्मिथ्स वेल्थ डेफिनेशन, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट, कम से कम 2 क्वेश्चन यहीं से निकल जाएंगे आपको। मार्शल्स वेलफेयर डेफिनेशन, रॉबिन्स स्कैर्सिटी डेफिनेशन, सैमुअल्सन्स ग्रोथ डेफिनेशन, ये सब आप कर सकते हैं। पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी, प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ। फिर डिविजन्स इन इकोनॉमिक्स, माइक्रो, मैक्रो, मेजो इकोनॉमिक्स एंड मेटा इकोनॉमिक्स। ये कहाँ से करेंगे आप सर, ये या तो आप क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स ला सकते हैं, या तो आप तमिलनाडु की 11th-12th ला सकते हैं, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी नहीं है, तमिलनाडु की 11th-12th ला सकते हैं, या तो आप तरुण गोयल ला सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन तरुण गोयल में इतना डिटेल में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो आपने तमिलनाडु अगर पढ़नी है तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ना, अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो तमिलनाडु नहीं पढ़ना, ठीक है ना। तो इनमें से कोई भी एक उठा लो। लेकिन अगर आप ये नहीं कवर कर सकते तो क्लास में ये सब कुछ कवर किया है हमने डिटेल में। उसके बाद इकोनॉमिक सेक्टर्स में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर, क्यूनरी सेक्टर, ये भी आपको यहीं से मिलेगा और लेक्चर्स में भी मिलेगा। उसके बाद मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड कर्व, वेरिएबल्स दैट कैन शिफ्ट द डिमांड कर्व, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, वेबलन गुड, गिफन गुड, एंटिसिपेशन, लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई कर्व, वेरिएबल्स दैट कैन शिफ्ट द सप्लाई कर्व, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई, मार्केट इक्विलिब्रियम, ये भी आपने यहीं से कवर करना है। उसके बाद वी हैव इकोनॉमिक सिस्टम्स, मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिज्म, ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। नॉन मार्केट इकोनॉमी, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, ये आप सेम कंटेंट से कवर कर सकते हैं। ग्रोथ एंड इट्स मेजरमेंट में कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ क्या होता है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ये वाला पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ढेर सारे क्वेश्चन आए हैं। जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी पर कैपिटा इनकम से। फिर प्राइसेस ऑफ जीडीपी जैसे फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस, मार्केट प्राइस, रियल और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, मेथड्स ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, रिवाइज मेथडोलॉजी ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पोटेंशियल जीडीपी, सीजनैलिटी, बिजनेस साइकिल, यहाँ से आपके क्वेश्चंस आए हैं। ग्रोइंग इकोनॉमी, पीक, स्लो डाउन, स्टैग्नेशन, रिसेशन, डबल डिप्रेशन, डिप्रेशन, रिकवरी एंड शेप्स ऑफ रिकवरीज, डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है। ये सारा का सारा कंटेंट आप वहीं से उन्हीं किताबों से कवर कर सकते हैं, लेक्चर्स में थोड़ा डिटेल में कवर किया है। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा आपको, यहाँ से क्वेश्चन है एचडीआई से। फिर है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, फिर है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, फिर है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, फिर है आईएचडीआई, फिर है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जीएसएनआई, पीएचडीआई, जीजीपीआई और वुमेन एम्पावरमेंट इंडेक्स। ये जो आपके इंडेक्सेस है इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एचडीआई है, ठीक है ना। अगर आप बाकी स्किप भी करना चाहेंगे यू कैन स्किप इट, बट यू नेवर नो कि एसएसबी क्या पूछे। उसके बाद ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ग्रीन जीडीपी बड़ा इंपॉर्टेंट, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट, एसडीजी गोल्स और एसडीजी इंडिया का इंडेक्स जो नीति आयोग लेकर आता है। उसके बाद इन्फ्लेशन पे पिछले नायब तहसीलदार में भी इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन आया था। तो यू हैव इन्फ्लेशन वर्सेस डिफ्लेशन वर्सेस डिसइन्फ्लेशन, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इफेक्ट, कॉस्ट पुश इफेक्ट, बिल्ट इन इफेक्ट। डिमांड पुल इफेक्ट पे नायब तहसीलदार में लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, ये भी सेम सोर्स से कर सकते हैं आप। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ट्रॉटिंग, गैलपिंग, हाइपर इन्फ्लेशन, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, ओपन इन्फ्लेशन, एसेट इन्फ्लेशन, सप्रेस्ड रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन, रीफ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, फिलिप्स कर्व, श्रिंकफ्लेशन, स्किम्पफ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन। इसमें ढेर सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। देन वी हैव इन्फ्लेशन टारगेटिंग, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन है। मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, पीपीआई, जीडीपी डिफ्लेटर, यहाँ से भी क्वेश्चन है। उसके बाद मनी एंड बैंकिंग में बार्टर सिस्टम, ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं इस पे। मॉनेटरी सिस्टम में फंक्शंस ऑफ मनी, इवोल्यूशन ऑफ मनी, कमोडिटी मनी, मेटालिक मनी, ग्रेशम्स लॉ, डीबेसमेंट किसको कहते हैं। फिर पेपर मनी में फियाट मनी, लीगल नॉन लीगल टेंडर, डिमोनेटाइजेशन किसको कहते हैं। बैंक मनी में इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर, नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, ये ज़रूरी पढ़ना है। उसके बाद पेपर मनी, पेपर ऑर्डर, प्लास्टिक ऑर्डर में आपको प्लास्टिक मनी पढ़ना पड़ेगा, ये भी आप सेम कंटेंट यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, M0 1 2 3 4, इसको क्या कहते हैं, आरबीआई का स्ट्रक्चर, ढेर सारा
क्वेश्चंस यहाँ से आपको मिलेंगे, रोल ऑफ आरबीआई से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, स्टांसेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, क्वांटिटेटिव टूल तो हर एक एग्जाम में आता है, सीआरआर, रिजर्व रेशियोज में सीआरआर, एसएलआर, आईसीआरआर, ऑपरेशन में ओपन मार्केट ऑपरेशन, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, स्पेशल ओपन मार्केट ऑपरेशन, देन वी हैव रेट्स में बैंक रेट, एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, रेपो, रिवर्स रेपो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। देन वी हैव क्वालिटेटिव टूल, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में क्रेडिट राशनिंग, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन। उसके बाद बैंकिंग में क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक, शेड्यूल, नॉन शेड्यूल, कोऑपरेटिव, कमर्शियल, यूनिवर्सल, डिफरेंशियल बैंक्स क्या होते हैं, बोरोवर के टाइप्स क्या है, प्राइम बोरोवर, सब प्राइम बोरोवर, लोन के अकाउंट के टाइप्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड एसेट, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, SMA 1, SMA 2, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट, लॉस एसेट। उसके बाद आता है आपका फिस्कल पॉलिसी, सेम आप वहाँ से लेक्चर से ये डिटेल में कवर कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी में एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी, काउंटर साइक्लिकल, प्रो साइक्लिकल। देन ऑटोमेटिक फिस्कल पॉलिसी में ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर पढ़ने पड़ेंगे, जैसे फिस्कल ड्रैग। देन वी हैव बजट बेसिक्स में 6 स्टेजेस ऑफ द पासिंग ऑफ द बजट, बजट के कंपोनेंट्स क्या है, रेवेन्यू अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, वोट ऑन अकाउंट किसको कहते हैं, इंटरिम बजट क्या है, बजट में कौन कौन से डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, एटसेट्रा। ये भी आप वहीं से कवर कर सकते हैं। रीसेंट बजट के थीम्स, ये आपको कहीं से नहीं मिलेंगे, ये इंटरनेट से करना पड़ेगा आपको। रीसेंट बजट के थीम्स, अगर आप वो नहीं करना चाहते, क्लासेस में ऑलरेडी कवर्ड है। उसके बाद टैक्सेशन तो बड़ा इंपॉर्टेंट, लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आए थे इसमें। सेस क्या है, सरचार्ज क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस में कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो कि अब अबॉलिश हो चुका है, कैपिटल गेन्स टैक्स जिसमें कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स भी पढ़ना पड़ेगा आपको, लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था इसमें एसआई में। फिर इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर, प्रोफेशनल टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एंड कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। उसके बाद है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस, पिगोवियन टैक्स, स्पेसिफिक टैक्स, एड वैलोरम टैक्स, सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल एक्साइज टैक्स, कस्टम ड्यूटी, मॉड वैट, सेन वैट, सेल्स, स्टेट सेल्स टैक्स एंड वैट, जीएसटी। फिर लाफर कर्व, 15 एंड 16 फाइनेंस कमीशन और एफआरबीएम एक्ट। ये आपका अच्छे से इकोनॉमी कवर हो जाएगा यहाँ पर, बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। फिर है आपका प्लानिंग का, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपकी, एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं और यहाँ से आप इंटरनेट भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें प्लानिंग क्या होता है, प्री एंड पोस्ट प्लानिंग क्या है, 5 ईयर प्लान्स, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग कौन है। उसके बाद एक्सटर्नल सेक्टर में आप पढ़ सकते हैं, ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी किसको कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, इंडिया और बीओपी का क्राइसिस क्या हुआ था, एक्सचेंज रेट का सिस्टम कैसे निकाला जाता है, मार्केट डिटरमाइंड और सेंट्रल बैंक का डिटरमाइंड जो होता है, नॉमिनल और रियल एक्सचेंज रेट किसको कहते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है, रुपी कन्वर्टिबिलिटी किसको कहते हैं, बेसिक आइडिया इसमें होना चाहिए आपको। फिर फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट क्या होता है और कैपिटल मार्केट क्या होता है, इसमें कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल, कमर्शियल पेपर, ये क्वेश्चन आते हैं एसएससी में। उसके बाद कैपिटल मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स एंड शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इनका क्या मतलब है। उसके बाद पॉवर्टी वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपके इकोनॉमी में। पॉवर्टी में आपको क्या क्या करना है, पॉवर्टी लाइन किसको कहते हैं, हेड काउंट रेशियो क्या होता है, पॉवर्टी गैप क्या है, रिलेटिव पॉवर्टी किसको कहते हैं, मेथड्स टू कैलकुलेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं, ये भी आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी से मिलेगा। कमिटीज रिलेटेड टू पॉवर्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, रंगराजन कमेटी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी, एटसेट्रा। उसके बाद आपका इंक्लूजन, इंक्लूजन का मतलब क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनिशिएटिव्स क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको। माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, मुद्रा बैंक क्या है और लोन के क्या क्या टाइप्स है। उसके बाद डेमोग्राफिक्स एंड सेंसस, मीनिंग क्या है इसका, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन की डेंसिटी, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट। फिर थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इंडिया की, माल्थूजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, एज 6 पिरामिड और न्यूट्रिशन, चिल्ड्रन, वुमेन का बेसिक आइडिया। ये एनसीईआरटी कंटेम्प्रेरी इंडिया से आपको मिलेगा और ये क्लास में डिटेल में कवर किया गया है। सो दिस वॉज इट। आज के लेक्चर में मैंने आपको 2 चीज़ें कवर करके दे दी, एक तो हिस्ट्री के मैंने आपको माइक्रो लिस्टिंग करके दे दी और इकोनॉमी की माइक्रो लिस्टिंग करके दे दी। आपको शायद लग रहा होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट इन आवर बैचेस, हमारे बच्चों ने ये सब कुछ पढ़ रखा है। तो बट नेचुरल, अगर आप इसका 10% करोगे और आप एक्सपेक्ट करोगे कि आप उन बच्चों के साथ लिखोगे जिन्होंने इसका 100% पढ़ रखा है, आप खुद ही समझ सकते हैं कि आपका चांस क्या होगा एग्जाम क्वालिफाई करने का। सो इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई दिस एग्जाम एंड टच 90+, तो आपने तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, रोजाना 12-14 घंटे देने पड़ेंगे, तब जाके कुछ बनने वाला है इस अटेम्प्ट में। थैंक यू सो मच।